जसपुर में विधायक गोमती साई की माता की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम साय। सीएम ने बसंती पैंकरा को दी श्रद्धांजलि। जसपुर में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। 9वें दिन होगी रथ यात्रा की भव्य वापसी। कोरबा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ। उत्कल भारती सेवा समिति द्वारा रथ यात्रा का हुआ आयोजन। रथ यात्रा में भक्तों का उमड़ा सैलाब। भरतियाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कोंडागांव में शिविर का आयोजन। वन मंत्री केदार कश्यप रहे मुख्य अतिथि। कई गांवों के लोग शिविर में हुए शामिल। रायपुर में राष्ट्रीय कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने किया आयोजन। कैंसर से जुड़े कई पहलुओं पर हुई चर्चा। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कोकियाखार में विधायक गोमती साय की माता स्वर्गीय बसंती पैंकरा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय पैंकरा के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि मुख्यमंत्री ने बसंती पैंकरा के योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके परिवार को संबल प्रदान किया। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कोकियाखार में विधायक गोमती साय की माता स्वर्गीय बसंती पैंकरा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय पैंकरा के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से भेंट की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि मुख्यमंत्री ने बसंती पैंकरा के योगदान को याद करते हुए उनके परिवार को संबल भी प्रदान किया है। जसपुर जिले के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल भी पारंपरिक श्रद्धा और भव्यता के साथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रथ यात्रा के मार्ग को झाड़ू से बुहार कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा से मौसीबाड़ी पहुंचे। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत में प्रस्तुतियां होंगी। 9वें दिन रथ की भव्य वापसी जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में होगी। मुख्यमंत्री ने इस धार्मिक पर्व में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो जसपुर जिले के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल भी परंपरागत श्रद्धा और भव्यता के साथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रथ यात्रा के मार्ग को झाड़ू से बुहार कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर जगन्नाथ मंदिर दोकड़ी से मौसीबाड़ी पहुंचे। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत में प्रस्तुतियां भी होंगी। 9वें दिन रथ यात्रा की भव्य वापसी जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में होगी। मुख्यमंत्री ने इस धार्मिक पर्व में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय इस धार्मिक पर्व में शामिल होने पहुंचे हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल भी पारंपरिक तरीके से, साथ ही श्रद्धा और भव्यता के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने झाड़ू बुहार कर छेरा पहरा की रस्म निभाई है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा से मौसीबाड़ी पहुंचे। 9वें दिन रथ की भव्य वापसी जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में होगी और इस दौरान रथ यात्रा 9 दिनों तक जारी रहेगी। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत में प्रस्तुतियां भी इनमें शामिल हैं। कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र बालको में उत्कल भारती सेवा समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा का शुभारंभ कोरबा के विधायक और उद्योग श्रम मंत्री लगनलाल देवांगन, कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत और बालको सीईओ राजेश कुमार ने पूजा अर्चना कर किया। रथ यात्रा के दौरान बालकों में भक्तों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। यह शोभा यात्रा बीते कई सालों से बालकों में परंपरागत रूप से आयोजित की जा रही है, जो क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के लिए
खासा आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोरबा से है, जहां पर उपनगरीय क्षेत्र बालको में उत्कल भारतीय सेवा समिति की तरफ से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। इस रथ यात्रा का शुभारंभ कोरबा के विधायक और उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत और बालको सीईओ राजेश कुमार ने पूजा अर्चना कर किया है। इस दौरान काफी भक्त भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। रथ यात्रा के दौरान बालकों में भक्तों के बीच भारी उत्साह भी देखने को मिला। ये शोभा यात्रा बीते कई सालों से बालकों में परंपरागत रूप से आयोजित की जाती रही है, जो क्षेत्रीय श्रद्धालु के लिए खासा आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी है। कोरबा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी और बालको सीईओ राजेश कुमार ने पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का आयोजन परंपरा के साथ संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने भगवान के रथ की रस्सी खींचकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रथ यात्रा के इस विशाल आयोजन का सफल संचालन जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुरंदर मिश्रा ने की। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने धार्मिक आस्था के साथ रथ यात्रा का आनंद लिया। तस्वीर आप देख सकते हैं, राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर गायत्री नगर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। परंपरा के साथ यह आयोजन पूरा किया गया है। इस खास अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की, साथ ही रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने भगवान के रथ की रस्सी भी खींची और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। रथ यात्रा के इस विशाल आयोजन का सफल संचालक जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पुरंदर मिश्रा ने की। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने धार्मिक आस्था के साथ रथ यात्रा का आनंद लिया। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री विजय शर्मा बैकफायर हो गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार पर गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, कोई भी हो, कानून बड़ा होता है, कानून का राज होना चाहिए। पिछली सरकार में पुलिस के मनोबल को तोड़ा गया था, पुलिस को पुलिसिंग के अलावा अन्य कामों में लगाया गया था, स्थानीय लोगों को और विपक्षियों की जासूसी में लगाया गया था, पैसों की आवाजाही की व्यवस्था सुधारने में लगाया गया था। पहले पैसों से भरी गाड़ी में घूमा करते थे बस्तर से रायपुर तक। अब इन सारी चीजों से दूर होकर पुलिस प्रशासन काम कर रही है। तोमर बंधु के मामले पर भी पुलिस दृढ़ता से काम कर रही है। जल्दी मामले में परिणाम सामने आएंगे। कोई भी हो, कानून बड़ा होता है, कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज ही स्थापित आगे भी 2 सालों में 1.5 सालों में सरकार ने कोशिश की है। पिछले 5 वर्षों तक जो अनियमितताएं थी, पुलिस के मनोबल को तोड़ा गया था, पुलिस को पुलिसिंग के सिवा अन्य कामों में लगाया गया था, स्थानीय सामान्य लोगों के विपक्षियों की जासूसी में लगाया गया था, पैसे की आवाजाही की व्यवस्था सुधारने में लगाया था। वो पैसे की पेटियां गाड़ियों में रख करके इधर से उधर घुमा करते थे, बस्तर से रायपुर, रायपुर से वहां तक। तो इन सारी चीजों में लगाया गया था। इन सब से दूर करके अब जब पुलिस अपने काम पर आगे आ रही है, विभिन्न मसले सामने आ रहे हैं। इस पर भी मैं आपसे कहूं कि ये जो विषय सामने अभी आया है, चाहे वो तोमर बंधुओं का है जो बताते हैं, तो पुलिस इस पर दृढ़ता से काम कर रही है। शीघ्र ही आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से घुसपैठियों की सूची की मांग की थी, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंकड़े कागजों में नहीं, बल्कि हम सीधे मुलाकात करवा कर देंगे।
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है और उन्हें प्रदेश में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के आने से समाज में दूषण पैदा होगा और अपराध बढ़ेंगे, इसलिए जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर लोग इस विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घुसपैठियों की सूचना देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात करवा देंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो मुलाकात करवा देंगे। वो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं और इसलिए सोचते हैं कि ये आ जाए। हम नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कर्तव्य है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे लोगों के हम आने से समाज में दूषण पैदा होगा, समाज में विभिन्न अपराध बढ़ेंगे और इसलिए हमारे ही स्वयं के लोगों की व्यवस्थाएं खड़ी हों। ये बांग्लादेश से लोग आकर के क्यों रहेंगे यहाँ पर, और इसलिए जो जनचर्चा का विषय है, जैसे अभी विषय है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905 1800-233-1905। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप जनचर्चा का जो विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के पास कर सकते हैं, पूरी ही बातें बता सकते हैं। इसको ऑटोमेटेड नहीं रखा गया है, इसको मैनुअल रखा गया है। मैनुअली हैंडल होगा आपका कॉल, आप पूरी बातें अपनी बता पाएंगे और उन बातों के साथ आप पूरा डिटेल बता सकेंगे कि कहां पर आपने ऐसा देखा है, उन पर कार्रवाइयां होंगी। 7 से 9 जुलाई तक सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। शिविर को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अगर कांग्रेस मानती है तो उन्हें सब पता है, सब आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उनकी बात अलग है। किस तरीके का टूरिज्म समझते हैं तो उनकी बात और है। उन्हें पिछली सरकार के घोटालों पर चिंता करनी चाहिए। शराब, कोयला, डीए सभी पर कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल पर हैं और कितने लोग खेल में हैं, सभी जेल जाएंगे। प्रशिक्षण तो आवश्यक होता है, पढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। कांग्रेस वालों ने अगर इसको मानना बंद कर दिया है तो मैं नहीं कह सकता। अगर वो ये सोचते हैं कि हमने सब पढ़ लिया है, अब हमको खुद सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये वो जाने। हम यही मानते हैं कि जीवन भर सीखने की जरूरत होती है और इसलिए यह प्रशिक्षण भी हमारे लिए उपयोगी होगा। इसमें अगर वो उसको किसी तरीके का टूरिज्म कहते हैं तो वो जाने। मैं इसमें जरूर ये कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हुए कोयला के घोटाले पर उनको चिंता करनी चाहिए, पिछली सरकार पर हुए शराब के घोटाले के बारे में चिंता करनी चाहिए, पिछले सरकार में हुए डीएमएफ घोटाले पर चिंता करनी चाहिए। कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं और जो खेल। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम गोलावंड में एक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में गोलावंड, कारसिंग, कुसमा अन्य ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को मंत्री कश्यप के सामने रखा। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड, बुजुर्गों के वय वंदना कार्ड बनाने, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम गोलावंड में एक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर की तस्वीरें भी सामने हैं। शिविर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में गोलावंड, कारसिंग, कुसमा सहित अन्य ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को मंत्री कश्यप के सामने रखा है। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड, बुजुर्गों के वय वंदना कार्ड बनाने, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। रायपुर में 28 और 29 जून को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल द्वारा 2 दिवसीय ऑन्कोस्पियर राष्ट्रीय कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और सीजी ऑन्कोलॉजी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से कैंसर विशेषज्ञ और ऑन्कोलॉजी के दिग्गज जुटे। इस सम्मेलन में कैंसर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, जैसे स्त्री रोगों के कैंसर, कीमोथेरेपी और ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज में नई तकनीकों जैसे डे केयर,
कीमोथेरेपी सेंटर और रोबोटिक सर्जरी पर भी महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इस आयोजन में डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर विवेक चौधरी और डॉक्टर रवि जायसवाल की विशेष भूमिका रही। ये कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में कैंसर के इलाज और उपचार की नई दिशा को उजागर करेगा। रायपुर में 28 और 29 जून को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल द्वारा 2 दिवसीय ऑन्कोस्फीयर राष्ट्रीय कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और सीजी ऑन्कोलॉजी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से कैंसर विशेषज्ञ और ऑन्कोलॉजी के दिग्गज जुटे। इस सम्मेलन में कैंसर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, जैसे स्त्री रोगों के कैंसर, कीमोथेरेपी और ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज की नई तकनीकों जैसे डे केयर, कीमोथेरेपी सेंटर और रोबोटिक सर्जरी पर भी महत्वपूर्ण सत्र होंगे। यह आयोजन डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर विवेक चौधरी और डॉक्टर रवि जायसवाल की विशेष भूमिका इस आयोजन में रही है। ये कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में कैंसर के इलाज और उपचार की नई दिशा को उजागर करेगा। ऑन्कोस्फीयर 2025 ये कॉन्फ्रेंस का नाम है। इसे रामकृष्ण केयर अस्पताल और छत्तीसगढ़ ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ये 2 दिन की कैंसर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 25 से ज्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे पूरे देश से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं और 200 से ज्यादा कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ और आसपास के शहरों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम लोग गायनेक ऑन्कोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर सबसे सामान्य है। इसके बाद में लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर जो पुरुषों में सामान्य है। देन ऑन नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, जेनाइटो यूरिनरी कैंसर यानी ब्लैडर का कैंसर, किडनी का कैंसर, इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सारे कैंसर के ऊपर विशेष डिस्कशन होगा। इसमें पधारे हुए डॉक्टर्स में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स, एमएनजे हॉस्पिटल के डॉक्टर, बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल, होप ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, भोपाल के डॉक्टर, ये सब हमसे जुड़े हैं। मुंबई से जसलोक और हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जुड़े हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि इतने विभिन्न शहरों के हमारे देश के प्रख्यात डॉक्टर्स 2 दिन। रायपुर नगर निगम जोन 2 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सभापति ने पार्षदों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वार्डों में जोन अधिकारियों सहित प्रतिदिन सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और उसे सुधारने का कार्य करें। सभापति ने जोन के सभी वार्डों में बारिश से में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए निगम मुख्यालय विद्युत विभाग को आवश्यक प्रस्ताव देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभापति ने जोन 2 के 7 वार्डों के सभी खाली भूखंडों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे उनके व्यय पर खाली भूखंड में शीघ्र बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए हैं। तो रायपुर नगर निगम जोन 2 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तस्वीरें भी ये बैठक के सामने आई है, जिसमें सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि सभापति ने पार्षदों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वार्डों में जोन अधिकारियों सहित प्रतिदिन सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और उसे सुधारने का कार्य करें। सभापति ने जोन के सभी वार्डों में बारिश में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए निगम मुख्यालय विद्युत विभाग को आवश्यक प्रस्ताव देकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सभापति ने जोन 2 के 7 वार्डों के सभी खाली भूखंडों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे उनके व्यय पर खाली भूखंड में शीघ्र बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। एनसीबी जिले के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 में नदी किनारे लगभग 35 लाख रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य को बिना किसी मापदंड और तकनीकी निगरानी के अंजाम दिया जा रहा है। न तो इंजीनियर साइट पर मौजूद रहते हैं, न ही सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो रही है। नगर पालिका इंजीनियरों की लगातार अनुपस्थिति पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि 35 लाख की लागत से हो रहे निर्माण में भारी अनियमितता है। निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और जांच की मांग की जा रही है। नगरीय निकाय को चाहिए कि उस कार्य की जांच करा ले। यदि कार्य में किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी है
तो उस कार्य को रोके और उसमें गुणवत्ता में सुधार कराए। यदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं तो काम निरंतर आगे चलता रहे। परंतु यदि सवाल उठने के बावजूद सत्ता में बैठे नगरीय निकाय के सत्ता में और प्रदेश की सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं काम की गुणवत्ता में निश्चित ही कोई न कोई कमी है और जनप्रतिनिधियों का उसमें संरक्षण है, वो इस भ्रष्टाचार में उनकी मौन सहमति है। अभी अध्यक्ष जी और हम गए, हमारे पार्षद जी भी थे साधु सर, वहाँ जाकर देखिए गुणवत्ताहीन कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हमने ठेकेदार साफ शब्दों में बोल दिया है, हमारी परिषद में कोई भी गुणवत्ताहीन काम होगा और कोई शिकायत आएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा और उसकी जांच का निर्देश दिए गए हैं। अधिक कहीं भी थोड़ा भी यदि शिकायत होता है तो उसको हम जांच के लिए भेजेंगे उचित अधिकारी के पास। क्या ठेकेदार का बिल रोका जाएगा? बिल्कुल, अधिक गुणवत्ताहीन काम रहेगा तो ठेकेदार हो चाहे कोई भी उसको बिल रोका जाएगा और उसको निष्पक्ष जांच कराया जाएगा। जांच होने के बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके बाद उसका भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित लक्षेश्वर लिंग अर्पण शिव पूजन महोत्सव का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। यह महोत्सव 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल युवा मंच द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए 51 जजमानों द्वारा पूजन किया जाएगा। मौके पर दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अमित अग्रवाल, रायपुर इकाई अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य कर रही है और समाज के योगदान को आगे बढ़ा रही है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने युवा मंच को अपने आशीर्वाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की। दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ घटकेश्वर महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कोई सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण सदर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी के विधायक को सांसदों के प्रशिक्षण की पार्टी में व्यवस्था है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अभी कुछ दिन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निश्चित होगी। वहीं उन्होंने 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। किसान जवान संविधान सभा को संबोधित करेंगे। उसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय करती है जिनकी ये सभा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है। कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है। कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो, पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।